मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम तीसरे अधिकार का स्वाध्याय प्रारंभ कर चुके हैं और अब समापन की ओर हैं। कल तक हम मनुष्य गति के क्या क्या दुख हैं और आज हम करेंगे देव गति के दुख। क्या देव गति में भी कोई दुख है, देव गति में भी कोई तकलीफ है? तो आइए जानते हैं पेज नंबर 68 पर देव गति के दुख। एक आज का प्रकरण थोड़ा समझने में आपके लिए कठिन सा लगेगा। कठिन इसलिए नहीं लगेगा कि चीज़ समझने लायक नहीं है, कठिन इसलिए लगेगा क्योंकि हमने जिंदगी भर से दूसरी चीज़ सीख रखी है। हाँ। और इसलिए उसकी अगेंस्ट जब हम कोई चीज़ सुनते तो हमें सुनने में या समझने में तकलीफ होती, इसलिए कठिन लगेगा। हम बात कर रहे हैं आज देवगति के दुखों की। टोडरमल जी ने संसार के दुखों के वर्णन करते समय 3 गति के वर्णन का तो किया ही, उसमें तो किसी को ऐतराज नहीं। हाँ। पर देवगति में भी दुख है, ये चर्चा करती सबकी आंखें खुल जाती हैं। देवगति में भी दुख क्यों? हम तो कहते हैं मरने का हमें देवगति में जाना है। अरे भाई साहब जरा ठहरो, देवगति मनुष्य गति से भी ज़्यादा खराब है अगर मैं एक अपेक्षा कहूँ तो। क्यों? क्योंकि मनुष्य गति में आपको संयोगों से हटने की परमिशन है। घर में लड़ाई हो जाए निकल जाओ, ऑफिस में तकलीफ हो जाए रिजाइन कर दो। आपको जो संयोग जो सुविधा कदाचित नहीं चाहिए, अनुकूल या प्रतिकूल दोनों में, उससे आप हट सकते हो। ये सुविधा आपको मनुष्य गति में है। और देवगति में आपको ये कोई फ्रीडम नहीं है। जिस पोजीशन पे आप जन्म गए और उसमें जितने काल की आयु आपकी हो गई उतने काल तक उसी पोजीशन पे रहना है। आपके पास कोई रेमेडी नहीं है उससे हटने की। इसलिए देवगति सबको दिखती तो सुख रूप है, पर वास्तव में अगर सुख की अपेक्षा से, सुख माने सांसारिक अनुकूलता, कषायों की मंदता की अपेक्षा से अगर सुख की बात की भी जाए तो उसमें भी देवगति के 4 हिस्से हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो देवगति का अर्थ अगर वैमानिक आप समझ रहे हैं तो हमें इसमें कोई खास ऐतराज नहीं है। और वैमानिक में भी जो ऊपर के स्वर्ग के देव हैं उनको चूंकि कषाय की मंदता विशेष है, पुण्य का उदय विशेष है, इसलिए उनको आप संसार अपेक्षा से, आकुलता की अपेक्षा से कदाचित सुख हो तो मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर हम देवगति का अर्थ व्यंतर, ज्योतिष, भवनवासी समझते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि वे सुखी हैं तो हम बहुत बड़े अंधकार में। अरे आप कह रहे हो कि वे सुखी, आप कल्पना करो कि असुर कुमार जाति के जो देव हैं जिनकी चर्चा पर पिछले सत्र में करके आए, भी देवगति के देव ही तो हैं। उनके क्या धंधा है? नारकियों को लड़ाना। तो अब सोचो, आप होने को तो देव हैं, वो देव हैं तो देव हैं, पर ड्यूटी का है। और वैमानिक देवों में भी अथवा अन्य देवों में भी उसके 10 भेद हैं। प्रकीर्णक हैं, पारिषद हैं, और समझ लो जैसे कहते हैं ना, जैसे मनुष्य लोक में जैसी व्यवस्था चलती नहीं, एक राजा, फिर उसके मंत्री, फिर उसके मंत्री परिषद, फिर उसके समझ प्रतिहारी, फिर सेवक, ऐसी पूरी व्यवस्था देवगति में भी है। कि कुछ देव ऐसे हैं जिनका काम है प्रतिहारी के रूप में खड़े रहना, कुछ देव ऐसे हैं जिनका काम है मंत्री परिषद के रूप में एक्ट करना, कुछ देव ऐसे हैं समझ लो सौधर्मेंद्र टाइप जिनका काम है समझ लो राजा का रोल लीड करना, और बाकी के प्रजाजन जैसे हैं। तो उनके पास ये सुविधा नहीं है कि राजा का कोई आदेश आया तो आप बदल जाओ। बोलो सुखी के दुखी? अरे आप कहते हो सुख दुख देवगति के सुखों की, मैं कहता हूँ सौधर्मेंद्र है। भगवान का जन्म कल्याण का प्रसंग आया। अब भगवान के जन्म कल्याण के प्रसंग में उसने एक देव को आज्ञा दी कि भैया ऐरावत बन जा। बोलो, वो देव है, पशु नहीं है। और अपनी विक्रिया से वो ऐरावत बना है। आपको तो देखने के लिए ऐरावत है, उससे पूछो कि उसके माथे पे सौधर्मेंद्र सवार है। तो ये सुख है कि दुख है? इतनी भयंकर कसाय की आकुलता होती है कि कह नहीं सकते। और देवगति में सर्वत्र जो दुखों की चर्चा की गई है केवल ईर्ष्याजन्य दुखों की चर्चा की गई है। क्योंकि ऐसी कोई शारीरिक व्याधि तो होती नहीं। आदि, व्याधि और उपाधि, 3 प्रकार के दुख है ना। आदि माने शारीरिक व्याधि, और व्याधि माने शारीरिक दुख, आदि माने मानसिक रूप, और उपाधि माने संयोगजन्य दुख। तो संयोग तो अनुकूल ही अनुकूल है, उसमें तो कोई खास ज्यादा तकलीफ है नहीं। वो तो पुण्य के उदय से जैसे उपवास सैया पे जन्म हो गया तो वहाँ जो एटमॉस्फेयर मिलना है वो ही मिलना है। उसमें आपके न कमाने से बढ़ना है न गमाने से घटना है। इसलिए वो दुखों की विशेष बात नहीं है। शरीर जैसा मिला है
वो मृत्यु पर्यंत लगभग वैसे ही रहना है, उसमें कुछ नहीं होना है। इसलिए शारीरिक रोगों की कोई चर्चा नहीं है। मनुष्य गति में ये सब है, व्याधि भी है और उपाधि भी है। लेकिन यहाँ मनुष्य गति में आधि का दुख माने मानसिक दुख है, तो देवगति में जो दुख है वे मानसिक बहुत हैं। क्या बात के मानसिक दुख है? यार देखो उसको कितनी सुविधा है, हमें खाली कुछ नहीं है, हमें तकलीफ है, हमें इंद्र के ऑर्डर से चलना पड़ता है। वो कह देता तो आगे चलो तो मैं बैंड बजाने वाला बन जाता हूँ, वो कहता है कि आगे चलो तो तुरही बजाने वाला बन जाता हूँ। ये सब है कि नहीं? तो ये जो दुख की कल्पना है ना, ये बहुत भयंकर है एक बात। और एक नई चीज की तरफ, नई चीज तो क्या, शायद आपका ध्यान नहीं गया इसलिए नई चीज, एक चीज की तरफ और ध्यान दिलाता हूँ कि देवगति में जो दुख की कल्पना है वो सबसे बड़ी कल्पना ये है कि जिंदगी भर तो खूब दुख सुख भोगा, अगर आप सुख कहते हो तो। फिर मरते समय आपको ये पता चल गया कि कब मरना है। 6 महीने पहले, लगभग कहते हैं ना कि 6 महीने पहले माला मुरझा गई तो उसको पता चल गया कि कब मरना है, तो कौन सी गति में जाना है, ये भी उसको अवैधिक ज्ञान से पता चल जाए। तो अब उसके दुख की कल्पना करो आप। मैं कहता हूँ जैसे मुझे है और मुझे पता चल जाए कि कल मैं मरने वाला हूँ, तो बोलो मेरी हालत क्या होगी। अगर तत्वज्ञानी होऊंगा तो समाधि मरण की तरफ जाऊंगा, और तत्वज्ञान ना हो तो क्या होगा? अरे यार क्या होगा, दुकान का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, बच्चों की कितनी तकलीफ। सोच, कल्पना करो आप उस बात। देवों को ये तकलीफ होती है। और मर के कहाँ जाना है कि गारंटेड इससे अच्छी जगह तो नहीं जाने वाले। सही है। देवगति से ऊपर तो कोई चीज ही नहीं है, तो आएंगे तो लौट के नीचे की साइड। मनुष्य होंगे, त्रियंच होंगे, नारी जो भी होंगे, कहते चाहे थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरी करे। तो कितने देव अच्छी गति हो, अच्छे उसमें, क्यों? क्योंकि वहां तो भोग में रहे, तो जिंदगी भर भोग भोगे तो क्या होना, भोगेंगे तो उसका फल पाप ही मिलना है। तो सदगति तो बहुत सारों की होती नहीं है, कुगति होती है। तो वो वेदना सोचो, अरे यार इतनी बढ़िया चीज छूट गई और अब मुझे यहाँ जाना है, क्या करूं। एक बार दादा कई बार नीलांजना के नृत्य के संदर्भ में ये बात कहते हैं कि नीलांजना की मृत्यु होने वाली थी। ये बात स्वधर्मेंद्र को पता थी। क्यों? तब तो उसने प्लान करके भेजी। तो मनुष्य गति में तो कदाचित ये सुविधा है कि अगर तुम ड्यूटी पे हो तो 60 साल में रिटायर्ड हो गए अथवा रिटायर्ड होने लग गए तो आपको हार्ड ड्यूटी नहीं दी जाए, आपके मन की जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, आपकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाए। और देवगति में अंतिम मोमेंट तक कि जाओ बेटा नाचो, नाचना ही पड़ेगा, वो नाचते नाचते मरी। बोलो ये है देवगति का सुख। अगर आप इसको सुख कहते हो तो कहो, हमें कोई इतराज नहीं। इसलिए देवगति के नाम पे हमारे मुंह में जो पानी आता है ये बिल्कुल इसके स्वरूप को नहीं समझने के कारण आता। वास्तव में देवगति में भयंकर दुख है। भयंकर दुख कहने से हम क्या है कि दुख का एक ही तरीका समझते कि मारे कोई, पीटे कोई, काटे, कोई बीमारी हो जाए तो हमें दुख दिखाई देता है। मेंटली जो प्रेशर होता है हम उसको दुख समझते ही नहीं है, और देवगति में वो सबसे ज्यादा है। क्यों? शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, क्षयोपम है, तो इसलिए वो दिखाई देता है। व्यंतर क्या करते हैं? ये दुनिया भर की उठापटक जो तमाशा आप देखते हो, ये किसका काम है? ये व्यंतर जाति के देवों का है। कौतूहल बुद्धि ये क्या है? ये सुख का लक्षण है कि दुख का लक्षण? तो इसलिए देवगति में सुख है, ये बहुत अज्ञान भरी मान्यता है। इसलिए हम जो कई बार कहते हैं ना, मरने के बाद कहाँ गए साहब, देवगति में गए। अरे देवगति में गए तो क्या बड़ी बात हो गई। ये तो वास्तव में सम्मान के कारण कदाचित कहते थे, अथवा शास्त्रों से, अथवा हम जिस बहुसंख्यक समाज के साथ रहते हैं उसमें हमारे दिमाग में है कि स्वर्ग की अवधारणा बहुत अच्छी है। जैन दर्शन में स्वर्ग की अवधारणा को संसार की अवधारणा में शामिल किया गया है। स्वर्ग को कोई सुखरूप वस्तु, अच्छी वस्तु नहीं माना गया। बस इतनी सी बात है कि पुण्य का उदय विशेष रहता है, इसी संयोग विशेष देखे जाते हैं। टोडरमल जी ने भी यहाँ जो पूरी चर्चा की है वो इसी चर्चा के संदर्भ में की है। जो बात मैंने अभी आपसे की ना, अब अपन पढ़ेंगे तो ये पूरी चर्चा आपको इसी संदर्भ में, इसी दायरे में दिखती हुई दिखेगी। पर पड़ोस से पहले प्रश्न है, आप कुछ भी कह लो, आप देवगति को कितनी भी गालियां दे लो, पर घुमा फिरा के आप सुबह से पूजन करने चले जाते हो, पानी छान के पीते हो, मंदिर करते हो, रात्रि भोजन नहीं करते हो, स्वाध्याय करते हो। किस लिए कर रहे? घुमा फिरा के तो बात तो वही अंदर में पड़ी ना। पूजा हो रही, मंदिर हो रही, भक्ति हो रही, पानी छान के पिया जा रहा है, रात्रि भोजन नहीं किया जा रहा है, चीजें तो सब वही चल रही हैं। भले आप कितनी गाली दो देवगति के लिए, पर हो तो सब उसके लिए है। अब मैं थोड़ी कठिन बात कह दूं कि अगर ये सारे काम जिनको आपने गिनाए हैं, शुभोपयोग के काम, पुण्य बंधेगा
और देव गति में जाएंगे, इस बात से कर रहे हो तो ये अज्ञान है, और इसके फल में गारंटेड पुण्य नहीं बंधेगा। प्रमाण में ये देता हूं कि जब हमने पहला अध्याय पढ़ा था और अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि की बात की थी, तो वहां भी ये प्रश्न आया कि भाई अरहंत की भक्ति करने से पुण्य तो बनता है, पुण्य बनने से लौकिक अनुकूलता तो आती है। हाँ आती है ना, मंद कषाय के परिणाम से पुण्य बनेगा, पुण्य बनने से लौकिक अनुकूलताएं भी आती हैं, लेकिन लौकिक अनुकूलताओं की अपेक्षा से अगर आप ये काम करोगे तो वो कषाय है, और कषाय से पाप बंधता है, उसे वो भी नहीं। इसलिए अगर हमारे दिमाग में, बैक ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं ये है कि भैया रोज देव दर्शन करो, रोज छान के पानी पियो, दिन में खाना खाओ, सात्विक भोजन खाओ, व्रत नियम संयम पालो तो पुण्य बनेगा, पुण्य बनने से देवगति में जाएंगे, तो हमने धर्म ही नहीं समझा, हमने बंधन को धर्म समझ लिया, हम कैसे बड़े अज्ञान में जी रहे। तो फिर आपका तत्काल प्रश्न होगा फिर नहीं करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए की बात कौन ने कही? ये तो मिश्र अवस्था में आए बिना रहेंगे नहीं। जिसके जीवन में ज्ञानी जीवन की जो परिणति होगी, उसके जीवन में गुणस्थान के योग शुभ भाव नियम से होंगे। लेकिन शुभ भाव होने से वे शुभ भाव उपादेय हैं, अथवा वे शुभ भाव अच्छे हैं, अथवा मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मजा आ जाएगा, ये विचार उसके चित्त में नहीं होता। उसका नाम धर्म है। पर मैं ऐसा करूं इसलिए मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, और स्वर्ग चला जाऊंगा तो अच्छा हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि आपने तत्वज्ञान सीखा ही नहीं। ये कड़क बात कह रहा हूं थोड़ी, लेकिन बात तो ऐसी ही है कि अगर मैं अपने जीवन को, फिर इसका अर्थ यही रहा ना कि हमने तो देवगति को अच्छा समझ लिया, टोडरमल जी तो कह रहे देवगति में दुख है, तो हमने दुख को सुख समझ लिया, तो एक समझ लो मोक्ष तत्व संबंधी भूल हो गई कि नहीं हो गई? कि सुख का नाम मोक्ष है, और जहां सुख नहीं है वहां हमने सुख समझ लिया, तो सात तत्व संबंधी भूल हो गई कि नहीं हो गई? तो फिर काय का धर्म रहा? तो मोक्ष तो आपको जाना नहीं है, मोक्ष तो पंचम काल में मिलना नहीं है, घुमा फिरा के जाना आपको स्वर्ग ही है, तब स्वर्ग जाना ही है तो फिर उसको गालियां क्यों दे रहे? अरे बाबूजी आप फिर गलत कह रहे हो। हम ये नहीं कह रहे कि हम मोक्ष नहीं जाना इसलिए हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, हमें तो मोक्ष ही जाना है, पर नहीं जा सकते और हम जो भी एक्ट कर रहे हैं वो मोक्ष के लिए कर रहे हैं। अब नहीं जा सकते तो फिर जहां जाएंगे चल जाएंगे। मुझे इसमें दादा के भी शब्द बहुत सबसे अच्छे लगते हैं कि ढिंगो कहाँ जाओगे? ढिंगो शास्त्रे जाओगे? हाँ जी। कि मायके जाओगे? ये है। तो पागलपन है उसका। पागलपन नहीं है, ये साम्य भाव है। क्यों? उसको इसमें कोई अटेंशन ही नहीं है। क्यों? हमारा अटेंशन अगर कोई चीज में है तो स्वर्ग में है, और अगर थोड़ी और अध्यात्म की गहराई के साथ बात की जाए, सॉरी स्वर्ग में नहीं मोक्ष में, और अगर थोड़ी और गहराई के साथ बात की जाए तो हमें मोक्ष में भी अटेंशन नहीं है। क्यों? मोक्ष भी अल्टीमेटली पर्याय है, हमें मोक्ष से भी क्या लेना देना है, हमें तो अपनी आत्मा से प्रयोजन है। अब वो आत्मा में जाएंगे तो फिर वो जहां जाएंगे चल जाएंगे, हमें कोई एतराज नहीं। मोक्ष होगा बहुत बढ़िया, स्वर्ग होगा कोई बात नहीं, मनुष्य बन जाएंगे कोई बात नहीं, ये तत्व ज्ञान है। अच्छा, माने नो डिमांडिंग नेचर। क्यों नो डिमांडिंग नेचर? क्योंकि हमारी डिमांड अकिंचित कर है। अकिंचित कर क्यों है? क्योंकि हमारा ऑलरेडी हर चीज सेट है। अगर मैं कुछ करना डिमांड कर रहा हूं कि मैं मर के कल भी आपने मेरे से कही थी, तभी मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि मुझे मर के कहाँ जाना है। हमें ऐसे विकल्प ही नहीं है कि जहां जाना वो चल जाएंगे। तो स्वर्ग नहीं जाना, नहीं जाना ऐसा भी नहीं है, और जाना ऐसा भी नहीं है। तो कहाँ जाना है? कि जो भवितव्य में होगा उसके अनुसार जहां जाना होगा हमें वही एक्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। सही है, ये संभाव है, ये समता है। तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं, इसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि अब अपन को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन पढ़ते जाएंगे। फिर भी कोई बात होगी तो अपन कहेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ें। मैं पढ़ता हूँ। पेज नंबर 68, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। देवगति के दुख तथा देव पर्याय में ज्ञानादिक की शक्ति औरों से कुछ विशेष है। बस इतना फर्क है कि नरक गति में पाप के संयोगों की मुख्यता है, त्रियंज गति में पाप के संयोगों की मुख्यता है, मनुष्य गति में दोनों का मिश्रण है, लेकिन देव गति में पुण्य के उदय की मुख्यता है। इसलिए वो थोड़े कंफर्टेबल दिखाई दे। क्यों? क्योंकि हमने तो पाप और पुण्य को अच्छा बुरा समझ रखा है ना, इसलिए ज्ञानादिक की शक्ति वहां पर विशेष है। वे मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं। लो है माने कौए सब जगह ही काले होते हैं, ऐसा नहीं कि देव हो गए तो भगवान हो गए। देव भी हमारे जैसी, अगर मैं देसी भाषा को तो भौंदूचंद होते हैं। इसमें क्या है? सम्यक दृष्टि भी होते हैं, पर सम्यक दृष्टि उससे ऊपर नहीं होते। मनुष्य गति में तो सम्यक दृष्टि से ऊपर क्या, केवल ज्ञान तक हो जाए, इतनी योग्यता है। तो ज्यादा अच्छा क्या है? अगर धर्म के एंगल से बात करो तो केवल ज्ञान होने की योग्यता जिस पर्याय में वो पर्याय अच्छी। चलो
तथा उनके कसाय कुछ मंद है, भवनवासी व्यंतर। ये जो कसाय मंद की बात कही ना, ये केवल पाप कसाय नहीं है, इसकी अपेक्षा से मंद है। माने पाप रूप कसाय अथवा कितना चिड़चिड़ा रूप कसाय, लड़ाई झगड़े रूप कसाय ज्यादा दिखाई नहीं देती उनमें, इसलिए मंद कही। बाकी तो कसाय तो जैसी व्यक्त कसाय कम है, व्यक्त तो अंदर में पड़ी है, और व्यक्ति भी पूरी है। लेस्या के हिसाब से शुभ लेस्या दूसरी लेस्या जैसी हैं वैसी हैं, और पहले गुणस्थान में जैसी लेस्या होती तो आनंदान मंदी की कृष्ण लेस्या होगी कि नहीं होगी, तो फिर काई की मंद है, पर वो उसका एंगल बदल गया। हाँ। इतनी सी बात। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषिकों के कसाय बहुत मंद नहीं है। ये जो हमने 4 भेदों की बात कही थी, इसमें 3 भेदों को उन्होंने शामिल किया कि 4 प्रकार के देव हैं। इसमें से वैमानिक को छोड़ करके भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये तो हमारे तुम्हारे जैसे मोटे मोटे हो गए कसाई के व्यवहार के हिसाब से। वैमानिकों में थोड़ी आप ये बात कह सकते हैं। और उनका उपयोग चंचल बहुत है तथा कुछ शक्ति भी है, सो कसायों के कार्यों में प्रवर्तित है। क्योंकि व्यंतर को कसाय भी है और साथ में शक्ति भी है, तो कोई भी आदमी का बटन खिसका देता है, उसको पागलपन कराने लगता है और ताली बजाता है। ये कसाई की चेष्टा नहीं है तो काई की चेष्टा। कौतूहल विषयादि कार्यों में लग रहे हैं और उस आकुलता से दुखी ही हैं, तथा वैमानिकों ये 3 की होगी। अब ऊपर वैमानिकों की चर्चा। हाँ, तथा वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष मंद कसाय है। ठीक है, माने ऐसा है ना कि पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, फिर तीसरा, चौथा, फिर 5वां, 6वां में से 16 स्वर्ग। हाँ। तो जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग में पहुंचते जाए वैसे वैसे उत्तरोत्तर कसाय मंद है और शक्ति विशेष है, इसलिए आकुलता घटने से दुख भी घटता है। यहाँ देवों के क्रोध मान कसाय है। अब बोलो, देवों को भी क्रोध कसाय गई, तो क्रोध कसाय का कोई ऐसा कार्य दिखाई नहीं देता, तो इसलिए हम ज्यादा चर्चा उसकी नहीं करते। मान कसाय का काम तो खूब दिखाई देता है। हाँ। मान कसाय, परंतु कारण थोड़ा है, इसलिए उनके कार्य की गौणता है। किसी का बुरा करना तथा किसी को हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवों के तो कौतूहलादिक से होते हैं। अभी देवगति में आ गया निकृष्ट देव, तो निकृष्ट देवा ने भवनवासी, व्यंतर और वैमानिकों में भी जो नीचे के कुछ जो 10 भेद है ना देवों के, उसमें से कुछ हिस्से, परंतु उत्कृष्ट देवों के थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं है, तथा माया लोभ कसायों के कारण पाए जाते हैं, इसीलिए उनके कार्य की मुख्यता है। इसलिए छल करना, विषय सामग्री की चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं। कैसी विचित्र बात है कि वहां माया लोभ है, माया लोभ कसाय है। ये बात अभी अभी मेरे दिमाग में आई। हाँ। कि माया लोभ कसाय तो है, लेकिन उस कसाय का कोई कार्य नहीं देखा जाएगा। जैसे मनुष्य गति में है, अब हमें लोभ है और मैं तुम्हें अगर आकर्षित कर लूं तो तुम्हारा सामान मुझे मिल जाएगा, तो हमारे लोभ कसाय की पूर्ति हुई। लेकिन देवगति में ऐसा होता ही नहीं है, क्यों? देवगति में तो जिस देव को जो नियोग है वो ही मिलना है। उसका समझ लो जो विमान है, जो उसकी समझ लो वस्त्राभूषण है, जो स्त्रियां हैं, जो कुछ है वो उसमें बदल हो ही नहीं सकती। तो फिर अब उस लोभ का क्या प्रयोजन? अरे बात समझ में आए ना, लालच कि यार उसको तो देखो इतना, उनको तो इतना, उनको तो इतना है, हमें तो इतना नहीं। माने उसको भी जो है वो कम नहीं है, माने उसको भी ऐसा कोई दुख नहीं है कि यार कंफर्टेबल नहीं हो, समता रहे तो। लेकिन ये होड़ है। अच्छा, अब मायाचारी करके क्या करता होगा? मायाचारी से, मनुष्य गति में मायाचारी से कदाचित आप हासिल कर लो कि कोई को झूठ बोल के नौकरी लगा लो, झूठ बोल के किसी के पैसे ले लो, मायाचारी करके अपने लाभ की बात कर लो। देवगति में से क्या लाभ होता है? तो भी मैंने प्रयोजन नहीं, कार्य सिद्ध नहीं होता हुआ दिखता, अभी कसाय है, कौतूहल से वो कसाय है। बोलो अब क्यों है? अब क्यों का क्या जवाब है? तो है। लौकिक में वाक्य चलता है कि व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी। देवगति में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि उसके पास क्या, उससे उसे कोई लेना देना नहीं। हाँ। दूसरे के पास क्या, इससे उसको बहुत लेना देना। सही है। वे भी ऊंचे ऊंचे देवों के कम हैं तथा हास रति कसाय के कारण बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इनके कार्यों की मुख्यता है। तथा आरति, शोक, भय, जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं, इसलिए इनके कार्यों की गौणता है। तथा स्त्री वेद पुरुष वेद का उदय है और रमण करने का भी निमित्त है, सो काम सेवन करते हैं। ये भी कसाय ऊपर ऊपर मंद है, अहमिंदों के
वेदों की मंदता के कारण काम सेवन का अभाव है। भाई वो जहाँ जैसी समझ लो काम कसाय कही गई है गुणस्थान की परिपाटी के हिसाब से, वो तो तार सूत्र में बहुत विस्तार से लिखी है। वहाँ जैसा होता है कई जगह तो ये है कि जैसे मनुष्य गति का व्यवहार है वैसा व्यवहार होता है, कई जगह ऐसा है कि केवल स्पर्श मात्र से ही हो गया, कई जगह ऐसा है कि शब्द सुनने से ही हो गया, कई जगह ऐसा है कि केवल देखने से हो गया, कई देवों में ऐसा है कि केवल याद आ गया तो उनका काम हो गया, और ऊपर के देवों को उसका कोई विषय ही नहीं है। इसलिए जहां जैसी कसाय है यथायोग को समझना चाहिए। विषय नहीं है तो ब्रह्मचारी होते होंगे। हाँ तो संयम, फिर संयम भी होता है? नहीं, ब्रह्मचारी माने पंचम गुण स्थानवर्ती हो गए ऐसा नहीं। वो उनको बस वो पर्टिकुलर स्त्री का सेवन नहीं है ऐसा ब्रह्मचर्य है मात्र। कहते हैं ना वो ब्रह्मर्षि कहते हैं ना लोकांतिक देवों को ब्रह्मचारी देव ही तो कहते हैं। और अहेमिंद्र जो है वे भी लगभग सब ऐसे ही हैं। तो और इसलिए उनका गुणस्थान बढ़ गया, ये थोड़ी बात है। गुणस्थान तो वे चौथा ही है। इतना उत्कृष्ट लेवल का ब्रह्मचर्य पाल रहा है, इतनी मंद कसाय उसके पाल कर रहे, ये ऐसा समझो कि उसका नियोग वहां वैसा कि वहां वैसा कसाय नहीं होती। अच्छा, बस माने वो कोई कसाय है फिर उसको रोक रहे हैं या उसको उपशांत कर रहे हैं ऐसा नहीं। वहां है ही नहीं, वो चीज ही नहीं है। इसलिए उसमें जब चीज नहीं है तो फिर उसके संदर्भ में उसका कोई प्रयत्न नहीं है, इसलिए उसका कोई संयम का प्रश्न नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ आपने एक चीज देखी हो कि जो मैंने आपसे कहा था ना, चारों गति के दुखों की चर्चा 8 कर्मों के आधार से की। अभी हमने समय घटाया, देव गति में आप अपने मन से घटाना, मैं नहीं बता रहा हूँ, फिर भी मैं आपको इशारा देता हूँ। जैसे पहले मैं ज्ञान दर्शन की बात कर दी, फिर अगली लाइन में मिथ्यात्व की और फिर चारित्र मोह की बात कर दी। ठीक है। फिर क्रोध मान की आ गई और फिर यहाँ 25 कसायों की बात कर दी। हाँ, तो ये 3 कर्मों के उदय की बात कर दी और आगे के कर्मों की बात आगे कर रहे हैं। इस प्रकार देवों के कसाय भाव है, सो कसाय से ही दुख है, तथा इनके कसाय कसाय से दुख है अथवा कसाई दुख है कि दुख और किसका नाम है? कसाय भाव का नाम तो दुख है। सही है। तथा इनके कसाएं जितनी थोड़ी हैं उतना दुख भी थोड़ा है, इसलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। परमार्थ से कसाय भाव जीवित है, उससे दुखी ही है। ठीक है। माने देवगति में जो सुख कहा ना कदाचित जिसकी हमें लालच आता है, बस उसकी अपेक्षा इतनी भर है, इसके अलावा और कोई दूसरी अपेक्षा नहीं है। तथा वेदनी में साता का उदय बहुत है। अब वो आघातीय कर्मों की तरफ आ रहे हैं। तथा वेदनी में साता का उदय बहुत है, वहां भवनत्रिक को थोड़ा है, वैमानिक को ऊपर ऊपर विशेष है। ये इस समय ऊपर ऊपर विशेष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कैटेगरी है कि पहले दूसरे स्वर्ग में इतना मिलेगा, फिर उसके ऊपर इतना मिलेगा, फिर उसके ऊपर इतना मिलेगा, 16 स्वर्ग को इतना मिलेगा, फिर आगे के जो स्वर्ग हैं जो हैं उनको और होगा, फिर ऊपर सबसे ज्यादा जाके सर्वार सिद्धि के देवों को अलग प्रकार की एटमॉस्फेयर मिलेगा। इसलिए ऊपर ऊपर के की चर्चा हर बार वो करते हैं। इष्ट शरीर की अवस्था, स्त्री, महल आदि सामग्री का सहयोग पाया जाता है, तथा कदाचित किंचित असाता का उदय किसी कारण से होता है। अब वो असाता का उदय कैसे दिखाई दे? क्योंकि शारीरिक वेदना तो है नहीं, संयोग जन्य भी कोई ऐसी वेदना नहीं है, तो फिर वो वो असाता का उदय क्या है? कि असाता का उदय वो मानसिक ही है, फिजिकली नहीं है वो। मैंने कोई किसी को मारा कूटी, अब ऐसा कुछ हो तो हमारे ख्याल में आया नहीं, इसलिए मैं उसमें ज्यादा कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उनमें और बाकी असाता का उदय क्या दिखाई देगा? तो मानसिक असाता का उदय दिखाई देता है कि सब कुछ है तो भी खाया नहीं जा रहा। क्यों? उसकी थाली में तो ज्यादा घी है। अरे तुम्हें घी है कि नहीं है? हमें तो है, लेकिन हमें तो 1 ही चम्मच है, उनको 2 चम्मच है। अरे तो अपनी 1 चम्मच का मजा लेना, नहीं लेता। ये असाता। और टोडरमल जी शब्दों के कितने बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो शब्द वहीं नरक में प्रयोग किए थे, कदाचित किंचित वहां साता का लिखते वो इसलिए कदाचित किंचित इसलिए क्योंकि जहां जैसी अपेक्षा से संभव हो वैसा समझना। माने वो करना नियोग की पद्धति के अनुसार जहां जो संभव हो उसको उल्लंघन नहीं रखना चाहते, इसलिए वो बात कदाचित किंचित कह करके उसको एक्सेप्ट कर। इतने बड़े कर्णानियोग के विशेषज्ञ थे, ये बात मैंने आपसे एक दिन पहले भी कही थी जब कोई प्रकरण आया था कि फिर वो मूल प्रयोजन से भटक जाते हैं। इसलिए मैंने कहा वो गद्य के बहुत अच्छे विशेषज्ञ थे कि जब जो बात की चर्चा हो रही उसी बात की करना, अपना ज्ञान प्रदर्शन करने का स्थान नहीं बनाया उन्होंने। सही है। यह निकृष्ट देवों के कुछ प्रकट भी है, परंतु उत्कृष्ट देवों के विशेष प्रकट नहीं है। तथा आयु बड़ी है, जघन आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 31 सागर है। अब आपको अगला प्रश्न होता पर उसका जवाब टोडरमल जी खुद आगे स्वयं दे रहे हैं। हाँ। देखो, इससे अधिक आयु का धारी मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना नहीं होता।
सो इतने काल तक विषय सुख माने ये जो चर्चा अपन कर रहे हैं वो मिथ्या दृष्टि देवों की हो रही है। क्यों मिथ्या दृष्टि देवों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम संसार के कारणों का अन्वेषण कर रहे हैं। अभी एक मुक्षण प्रकाशक में समझ लो 7वें अध्याय तक काय की चर्चा है? संसार की। तो देव भी कौन से कि जो पहले गुण स्थान में जहाँ जो संभव उनके लिए ना, तो इसलिए उन्होंने 31 सागर तक की चर्चा की, उसके आगे की चर्चा को अवॉइड कर दिया। क्यों? कि वे सब सम्यक दृष्टि होते हैं। अच्छा। तथा नाम कर्म की देवगति आदि सर्व प्रकृतियों का ही उदय है, सर्व पुण्य प्रकृतियों का ही, सर्व पुण्य प्रकृतियों का ही उदय है, इसलिए सुख का कारण है। और गोत्र में उच्च गोत्र का ही उदय है, इसलिए महंत पद को प्राप्त है। इस प्रकार इनको पुण्य उदय की विशेषता से इष्ट सामग्री मिली है और कसायों से इच्छा पाई जाती है, इसलिए उसके भोगने में आसक्त हो रहे हैं, परंतु इच्छा अधिक ही रहती है, इसलिए सुखी नहीं होती। क्यों? फुल स्टॉप नहीं हुआ। वही सिद्धांत कि डिमांड और सप्लाई की जो तकलीफ कि पहले को 2 रोटी मिल रही थी और 3 रोटी खाने की इच्छा थी, इसलिए दुखी था। अब इनको 300 मिल रही और 3000 खाने की इच्छा है, इसलिए दुखी। तो गड्ढा तो इनका ही बड़ा है। तो डिमांड और सप्लाई, भले उनको साधन ज्यादा है तो इनकी डिमांड भी ज्यादा हो गई, इसलिए और दुखी हो गए। उच्च देवों को उत्कृष्ट पुण्य उदय है, कसाय बहुत मंद है, तथापि इनके भी इच्छा का अभाव नहीं होता, इसलिए परमार्थ से दुखी ही है। अभी इच्छा का अभाव की चर्चा करके वो आगे की भूमिका बांध रहे, समझ लो। आगे वो 4 प्रकार की इच्छाओं की चर्चा करने वाले हैं। हाँ। इसलिए इच्छा दुख का कारण है, इसकी चर्चा करने के लिए उन्होंने इच्छा को यहाँ खड़ा किया। अच्छा। इस प्रकार संसार में सर्वत्र दुख ही दुख पाया जाता है। इस प्रकार पर्याय अपेक्षा से दुख का वर्णन। तो पर्याय अपेक्षा 2 प्रकार से, एक तो 8 कर्म की अपेक्षा से और एक 4 गति की अपेक्षा से। इस प्रकार से संसार में दुख है, इस बात को डिसाइड किया। दूसरे अध्याय में क्या था कि जीव संसारी है। तीसरे अध्याय में क्या डिसाइड हुआ कि संसारी तो है लेकिन उसमें कंफर्टेबल नहीं है, दुखी है, परेशान है। इतनी चर्चा हुई। अब दुख किसका नाम, दुख की डेफिनेशन क्या, दुख का एक्चुअल स्वरूप क्या, इसकी चर्चा भी एक बहुत बढ़िया प्रकरण 4 प्रकार की इच्छाओं के नाम से करेंगे, जिसकी चर्चा अपन ऐसा समय। आप पूरे टॉपिक में अभी तक एक ही बात देखते आए हैं कि जो दुख है वो इच्छा की वजह से है। अब वो इच्छाएं कितनी प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं, उनको हम कैसे नष्ट करेंगे, इन सब की बहुत मार्मिक चर्चा हम अपने अगले टॉपिक में करेंगे, जो बहुत मार्मिक विषय होगा। आप उसको बिल्कुल ना छोड़ें। और बहुत ही जल्दी जैसी आपको क्लासें होंगी और आपकी क्विज की सूचना आएगी तो आप सारी क्लासेस तैयार करते रहें, बैठे नहीं। अब बहुत जल्दी क्विज होने वाली है, इसलिए इसकी तैयारी में सावधान रहें। सभी को सादर जय जिनेंद्र।